Hello students, welcome to Study at Home. Myself Vanita Shukla. Today I am going to teach you about the topic Law of Demand. The law of demand states that other things remaining the same, there is inverse means opposite relationship between price and quantity demanded of a product. लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है? लॉ ऑफ डिमांड हमें रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में. प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस और उस प्रोडक्ट के लिए जितनी डिमांड करी जाएगी उसके बीच में जो रिलेशनशिप शो किया जाता है वो लॉ ऑफ डिमांड की हेल्प से शो किया जाता है. अब ये जो मैंने आपको मीनिंग बताई है लॉ ऑफ डिमांड की, इसमें एक लाइन आई है यहाँ पे, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम यहाँ किसके लिए बोला गया है? ये प्राइस के अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं. मींस किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस पर ही डिपेंड नहीं करती, उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे प्रोडक्ट की डिमांड डिपेंड करती है. तो ये अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम उन फैक्टर्स के लिए यूज किया गया है जैसे कि कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट्स, फैशन, ये सब क्या है? बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं. तो इनके लिए इन चीजों के लिए, इन फैक्टर्स के लिए वर्ड यूज की गई है ये लाइन, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. अगर ये सारी बातें सेम रहेंगी तब की सिचुएशन में बोला गया है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा? इनवर्स. इनवर्स मीन्स अपोजिट. मीन्स किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी? अगर उस प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? डिक्रीज होगी. और अगर प्राइस घटेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? बढ़ेगी. ये क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है. मीन्स कि एक प्राइस बढ़ने पे प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है, ये ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है. अगर प्राइस ज्यादा है तो वो सामान कम खरीदेगा, क्वांटिटी कम खरीदेगा, और अगर प्राइस कम है तो वो प्रोडक्ट क्या करेगा? ज्यादा खरीदेगा. यही है लॉ ऑफ डिमांड हमारा. लॉ ऑफ डिमांड हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप बताता है. मीन्स दोनों में क्या? विपरीत संबंध होता है, अपोजिट. अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा. प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी. लेकिन ये नियम तब लागू होगा जब अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, वो फैक्टर्स जो डिमांड को और इन्फ्लुएंस करते हैं वो सब जब सेम रहेंगे. इन फैक्टर्स के बारे में, उन फैक्टर्स को हम डिटर्मिनेंट्स और डिमांड बोलते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. उसके बारे में मैंने शॉर्ट में आपको बताया, जैसे कि कंज्यूमर का टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस, हैबिट्स, ये सारी बातें, ये सब जब चेंज रहेंगी, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तब लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा? वर्क करेगा हमारा. तो लॉ ऑफ डिमांड किसी भी प्रोडक्ट के परचेजिंग पर लगेगा. अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी. एक हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने डेली रूटीन का. डेली लाइफ में हमें ये देखने को मिलता है, सभी के घर में सब्जियां वगैरह खरीदी ही जाती हैं. तो मेन सब्जियों में जैसे कि टोमेटोज हैं. ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 टोमेटोज भी बना के रखे हैं. मेरी ड्राइंग इतनी सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके ये आपके लिए 2 टमाटर समझाने के लिए बनाया हुआ है. ये हमने 2 टोमेटोज यहाँ पे बनाए हुए हैं. अगर हम टोमेटोज का प्राइस लेते हैं, ये पर वीक के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं. सपोज दैट मार्केट में अगर टोमेटोज का प्राइस अभी 50 रुपए किलो है, ठीक है, 50 रुपीज पर केजी है, तो हमारी मम्मी क्या करेंगी? 50 रुपए का है तो उनको 50 रुपए का तो महंगा लग रहा है टमाटर, तो वो 1 किलो खरीद लेंगी. अब नेक्स्ट वीक मानिए या 3 दिन बाद अगर इन टोमेटोज का प्राइस फॉल हो गया, 30 रुपीज हो गया,
तो अब माता जी क्या करेंगे, हमारी सोचेंगे अब 30 रुपए हो गया है, ऐसा ना हो कुछ दिनों बाद फिर बढ़ जाए, तो हम क्या करते हैं अब 2 किलो खरीद के रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टोमेटोज के लिए उनका टेस्ट भी सेम है, प्रेफरेंस भी सेम है, टोमेटो की जगह कोई और नहीं लेगा यहाँ पर, ये सारी बातें सेम है। इस कंडीशन में प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए घट रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है, 50 से 30 हो गया। और हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, क्यूडी है, क्वांटिटी डिमांडेड, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब प्राइस के घटने पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। यही क्या है, हमारा रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ये लॉ ऑफ डिमांड यही स्टेट करता है। लॉ ऑफ डिमांड इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशनशिप शो करता है, इनवर्स। कैसा रिलेशनशिप शो करता है, इनवर्स। इनवर्स मीन्स अपोजिट, इनवर्स मीन्स अपोजिट। और एक ये बात, दूसरी बात, ये नियम तब लागू होगी, ये नियम तब लागू होगा जब अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लेने वाली है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। जब लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एजम्पशंस हैं, जब वो एजम्पशंस क्या रहेंगे, एकदम सेम रहेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तब ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा। जब कंज्यूमर के टेस्ट में, प्रेफरेंस में, हैबिट्स में, ये हमारी अदर थिंग्स है, इनमें जब कोई भी चेंज नहीं होगा, उस कंडीशन में अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो क्यूडी कम होगी, और अगर प्राइस घटेगा तो क्यूडी ज्यादा होगा। क्यूडी मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड। आई होप सो आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको पिक्चर क्लियर ना दिख रहा हो तो स्क्रीन में ऊपर 3 बटन दिए होते हैं, 3 डॉट्स होते हैं, उस पर क्लिक करके आप अपने पिक्चर की क्वालिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं। थैंक यू। और आप सभी बहुत स्मार्ट हैं, मुझे मालूम है, आप बहुत अच्छे से इसे समझेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक इट ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय।